चेलम के हवाले से 5 या 6 अहम मीटिंग्स जो है वो देखी हैं। उन मीटिंग्स में जो इंतजामिया है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कोई भी नाखुशगवार वाकया ना हो। अगर आप इसको पढ़ें कि ओनली लाइसेंस प्रोसेशंस शैल बी अलाउड, इसमें आपको इस पूरे पेपर में कहीं पे भी अर्बईन वाक के हवाले से कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबील नकवी। नाजरीन, जैसे जैसे 20 सफ़र यानी चेहलम शुहदाए करबला करीब आ रहा है, पुलिस की जानिब से तैयारियां भी भरपूर जारी हैं ताकि ये एक इंतहाई अहम तरीन मौका जो पुलिस की जिम्मेदारी होता है इन दिनों में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। इस हवाले से पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे जो हैं हम लोगों को मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि पंजाब हुकूमत भी इस पंजाब पुलिस के साथ शाना बशाना है और हर मुमकिन कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से ये अहम तरीन मौका पुरअमन तरीके से गुजर जाए। मेरे साथ इस वक्त कासिम अली साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त अर्बईन वाक के हवाले से थोड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, इसमें कितनी सदाकत है और अगर कर रही है तो उसके पीछे उसके सदबाब क्या हैं, उसके वजूहात क्या हैं। जी कासिम भाई बताइएगा, क्या इसमें वाकई सदाकत है कि पंजाब हुकूमत तैयार है अर्बईन वाक पे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए और लोग डर भी रहे इस हवाले से? आपके पास क्या इतलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया आपका नबील कि आपने एक अहम टॉपिक पे मुझे लिया है। मैंने तकरीबन कोई चेलम के हवाले से कोई 5 या 6 अहम मीटिंग्स जो है वो देखी हैं और उन मीटिंग्स में जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी नाखुशगवार वाकया ना हो। तो मैं ये 28 जुलाई का लेटर है मेरे पास जो कि महकमा दाखिला का है, ये आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, और इसमें किसी भी जगह कोई ऐसी बात नहीं लिखी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो लाइसेंस वाले जुलूस हैं, जाहिर बात है जब लोग निकलते हैं तो पुलिस किसको सिक्योरिटी देगी। अब देखें, माल रोड है, फिर हमारी अहम शाहराहें हैं, जीटी रोड है और इसके अलावा फिरोजपुर रोड है। लोगों ने वहाँ पर अगर हज़ारों की तादाद में लोग चलकर आते हैं जुलूस में, तो यहाँ बीबी पाक दामन में 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर हम 2 चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, बीबी पाक दामन का मज़ार और चेलम। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधा बीबी पाक दामन आते हैं, पैदल चलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मनती आते हैं, बिल्कुल, कुछ टोलियों की सूरत में आते हैं जी, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा रश के साथ आ जाते हैं उधर। इसी तरह जीटी रोड से भी लोगों का सिलसिला, कुछ लोग जो है वो जुलूस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ें कि ओनली लाइसेंस प्रोसेशंस, ठीक है, शैल बी अलाउड, ऐसे ही है। अब ये जो जुमला है इसमें आपको इस पूरे पेपर में कहीं पे भी अर्बईन वाक के हवाले से कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया और ये कुछ लोग जानबूझकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और हुकूमत को गंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं कि शायद मरियम नवाज की हुकूमत ने जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं और इसको रंग दिया जा रहा है कि भाई प्रोसेशन भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा और पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन ये होम डिपार्टमेंट का लेटर है और गालबन ये होम सेक्रेटरी के नोटिस में आने के बाद ही ये SOPs लेटर बनाया गया। उसमें लिखा उन्होंने कि फोकस ऑन, ये पढ़ लें आप, ओनली एविडेंस ऑफ प्रोपेगेंडा, जी एक्टिविटीज, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोसेशन ड्यूरेशन एंड इनोवेशंस। तो ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ और मेरे ख्याल में हुकूमत ने ये ज़रूर कहा है कि आप कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल ना करें। इसमें लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ और इसमें लिखा हुआ है ये मेरे ख्याल में, क्योंकि इस वक्त ये धुंधला है, मैं पढ़ नहीं सकता। ये आप लोग स्क्रीन पर भी लाजमी साथ देख रहे होंगे और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करना जी, आपने वॉल चॉकिंग नहीं करनी, आपने फिरका बनाना कोई बात नहीं करनी, स्पीच नहीं करनी, और ना ही कोई आपने वेपन डिस्प्ले करना है और ना ही आपने एरियल फायरिंग एंड प्रोसेशन रूट टाइम बी डील्ड विद एज पर एक्साइटिंग लॉस। ठीक है, कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी। उसमें
अब हमारी बतौर शहरी ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। कतन हमारा जो फ़िरका है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम ज़बरदस्ती जाकर या किसी के कहने पर जाकर तो अमन व अमा की पोजीशन को ख़राब करें। अहले तशी कौम जो है वो बड़ी पुरअमन कौम है और इन्होंने हमेशा पुरअमन रहने का दर्स दिया है। तो मेरे ख्याल में इस मौके पर इंडिया का नोटम जारी हुआ है फ़ज़ाइया का 12-13 अगस्त का, और वो मज़ीद उसको एक्सटेंड भी करेंगे। फिर आपने देखा ड्रोन भी आया है, अभी मनावा में गिरा, ठीक है। तो इंडिया की जो इस वक्त पूरी दुनिया में जगनसाई हुई है, सफारती तनाई हुई है, वो अब इन तमाम चीज़ों का बदला जो है वो जारी बात है पाकिस्तान से लेगा। और ये खदशा है कि कहीं इंडिया कोई ऐसी हरकत ना करवा दे। तो सिक्योरिटी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन लोग भी तो माने ना। अच्छा कासिम, हमें अपनी पाक वफाज पर यकीन है कि पहले की तरह इंडिया को जवाब देगा। हम अपनी वफाज के साथ खड़े हैं। आप कमेटियों में मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं और इन चीज़ों पर ख़ास नज़र भी रखते हैं। इसमें आपने कहा कि 40 वाक़ का जिक्र नहीं है, मतलब जिक्र नहीं है, थोड़ा कोई किसी मीटिंग में जिक्र हुआ है? क्योंकि पिछले 4-5 साल में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जलूस इट्सेल्फ एक अलग इवेंट है। जब तक वो इवेंट होता रहा है उसको मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं रोका, ठीक है। इस दफ़ा ये जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत को कुछ मजहबी लोगों की जानिब से, ठीक है, जो कि कतल नहीं होना चाहिए। हम किसी चीज़ के मुखालिफ नहीं है, हाँ हम उस चीज़ के मुखालिफ है जिससे अमन व अमा का मसला पैदा हो। बिलफर्ज कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर कौम कहाँ खड़ी होगी? असल बात है ये कि कौम किधर खड़ी होगी। और ये लेटर जो वजारत हमारे पंजाब के दाखिला का आया, जारी बात है इनके पास सोर्स रिपोर्ट्स तो होंगी, बिल्कुल होंगी, और इसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, बिल्कुल लिखी। और मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि पहले भी लोग जाते ही थे ना, बिल्कुल करबला हमेशा पहुंचते थे, लेकिन हमें खुद जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए कि जिससे जो अमन व अमा में खलल पैदा हो या कोई ऐसा अंदेशा हो जिससे किसी का जानी नुकसान होना चाहिए। और जिस तरह के उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, और फिर वाल चेकिंग भी नहीं होगी, स्पीचेस वगैरह फिर जो हेड स्पीचेस है वो भी नहीं होगी। वेपन्स का डिस्प्ले है। गलत बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक बात है, मेरे ख्याल में ऐसा होगा भी नहीं। और लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी का जो है वो सामना करने की जरूरत है। अच्छा, एक हाँ या ना में, मतलब आपके मुताबिक जो वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था, देखिए वो नोटिफिकेशन था काला बाग से रिलेटेड। अब वो उस नोटिफिकेशन के जवाब में ये नोटिफिकेशन आया है 28 जुलाई का। वो काला बाग में जो इंसिडेंट हुआ, जो वहाँ मामला हुए, देखिए वजीर आला की अगर बिलफर्ज लाहौर में कुछ हो जाता है तो वो बराह रास्त टारगेट कौन होगा? चीफ मिनिस्टर को लोग करेंगे कि भाई इन्होंने ये क्यों नहीं किया था, ये क्यों नहीं किया था। अरे भाई आप खुद समझदारी का मुजाहरा करो। सही, छोटे छोटे बच्चे हैं, जारी बात है वो भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। जब एक जुलूस मौजूद है, लोग वहाँ जा रहे हैं, तो फिर आपको खुद भी एहतियात जो है वो करने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, और ये बड़ा एक अहम एक दिन है, हमारा सईद अल शोहदा का चेलम है, और हम उस पर जो शिरकत करें वो ऐसे करें कि वो किसी अमन आमा की सूरत हाल में रुकावट पैदा ना हो, ये ज़रूरी है। हाँ जी, तो बिलाशुबा शिया कौम जो है, बल्कि तमाम पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। और इस लेटर में जिसमें कासिम भाई ने जिक्र किया, इसमें ऐसी कोई जिक्र नहीं है। हेट स्पीचेस हम भी मना करते हैं, यूज़ ऑफ वेपन्स हम भी मना करते हैं, लाउड स्पीकर हम भी हमें अरसा दराज से उसको फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और शिया कौम ने हमेशा देखिए जब आप बगैर, अब सिक्योरिटी जुलूस मौजूद है, पुलिस तो सिक्योरिटी उधर ही देंगे, और ये जो लोग आएंगे इनका तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता। आपको पता है? आप अपने मान से बताइएगा, आपको पता है कि कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं? नहीं पता होता। तो यही बात है कि हुकूमत उनको कैसे सिक्योरिटी फराहम करेगी। उसमें हमारी तो ये ना कि आप लाहौर से लेके मुल्तान तक, इधर से लेके हाफिजाबाद से पीछे तक चारों तरफ नफरियां लगा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तो हमें खुद भी सोचना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल खुद सोचना चाहिए, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ ताउन करना चाहिए ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। जाहिर सी बात है, हुकूमत हो, पुलिस हो या कोई भी इदारे हो, वो जो करती है वो हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए, हम शहरियों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए करती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।